ये नेचुरल लुकिंग ग्लॉसी ग्लॉसी सा मेकअप जो अमेजिंग प्रोडक्ट और अमेजिंग छोटी छोटी टेक्निक से मैंने किया है। अब आपको बताती हूँ कि फुल मेकअप इतना ग्लो आप देख सकते हैं, अमेजिंग और बहुत ही ट्रिकी सी ट्रिक्स हैं। सारा मेकअप किन प्रोडक्ट से किया है और क्या टेक्निक से किया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मेरी बहुत सारी बहनें जिनको मैं बहुत पसंद हूँ, जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, हमेशा एक सवाल मुझसे जरूर करती हैं, मिसबा हाउ डू यू योर मेकअप? तुम अपना मेकअप वैनिटी का टूर कराओ, हमें दिखाओ उसमें क्या क्या रहता है। फाइनली ये वीडियो आ रहा है क्योंकि मैं अभी पैक कर रही थी। आई थॉट इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें वही चीजें जो बिल्कुल कम से कम है, मिनिमल है, बिगिनर्स के लिए भी बहुत बेस्ट रहेगा जो मेकअप सीखती हैं या फिर उनको मेकअप करना है बिल्कुल कम में, ज्यादा बजट उनको नहीं जो है ना इसमें लगाना है। तो यही जो है ना मेरा ट्रैवल में भी साथ जाने वाला है। जब तक आप ये व्लॉग देखोगे तब तक आपकी मिसबा वर्ल्ड उड़ चुकी होगी, ठीक है। तो वो व्लॉग भी आप लोगों ने नेक्स्ट व्लॉग देखना है, वो तो आप देखोगे। सबसे पहले मेरा जो है ना मेकअप वैनिटी चेंज होता रहता है, जब मुझे जो पसंद आता है वो मैं खरीदती रहती हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली जो है ना मैंने ये वाला जो है ना बॉक्स में अपनी सारी चीजें रखती हूँ और वो भी सिर्फ जरूरत की, कोई ज्यादा पंगे शंगे नहीं है, बहुत ही मिनिमल से। और साथ साथ में अभी जस्ट मैं बियर फेस हूँ, मैं भी फेस वॉश करके आई हूँ, अभी पैकिंग ही कर रही थी। लेकिन मैंने आपके लिए एक मेकअप वीडियो भी रिकॉर्ड करा है जो स्क्रीन पर चलता रहेगा, तो आप लोगों को टेक्निक्स भी समझ में आएंगी। सबसे पहले इस बॉक्स को ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। आपने बॉक्स की हालत पे नहीं जाना है क्योंकि इससे ज्यादा इस्तेमाल शायद ही कोई चीज होती है मेरे घर में। तो ये मेरा मेकअप का वैनिटी है, दिखाती हूँ आपको खोल करके इसमें क्या क्या है। इससे पहले जो ना जो सबसे पहली चीज है वो है अपना मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, जो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करती हूँ और हमेशा करती हूँ। घर में होती हूँ, घर से बाहर होती हूँ, वो मैं जरूर करती हूँ। और टाइम टू टाइम वो मैं चेंज भी करती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही पे स्टक हो जाती हूँ। लेकिन जब मुझे कोई चीज बहुत पसंद आती है तो मैं उसको वापस से मंगाती हूँ। तो ये थर्ड टाइम मैंने मंगाई है। ये है अपना हाइफन का ऑल आई नीड सनस्क्रीन SPF 50 PA++++। इसमें कोजिक एसिड है, इसमें नाइसिनामाइड है। ये कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, अपने खुद के पैसों से मैंने ये खरीदा है और ये थर्ड टाइम है, ठीक है, कि आपकी मिसबा वर्ल्ड ने जो है ना हाइफन का प्रोडक्ट खरीदा है। मे बी हाइफन ब्रांड के जो है ना वो देख ले, मुझे मे बी फ्री का कुछ प्रोडक्ट भेज दे कि मैं सच में बहुत पसंद करने लगी इस प्रोडक्ट को। इसका क्या हो गया फायदा? इसका फायदा क्या हो गया कि इसमें जो है ना सनस्क्रीन भी है, इसमें जो है मॉइस्चराइजर भी है। बेस्ट मतलब इससे बेस्ट मैंने अभी तक कोई जो है ना मॉइस्चराइजर नहीं देखा। सीरियसली मैंने बहुत सारे मॉइस्चराइजर लगाए, बहुत सारे मेरे फेवरेट भी है, बट ये अभी रिसेंटली मेरा यही फेवरेट है। और सबसे पहले जब मैं बियर फेस होती हूँ तो सबसे पहले मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। घर में होती हूँ, बाहर होती हूँ, कहीं भी होती हूँ। इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ, प्राइस है 449 रुपीज। तो कभी कभी डिस्काउंट भी मिलता है, थोड़ा कम पे भी मिलेगा। नंबर 1, उसके बाद मतलब मॉइस्चराइजर और ये सनस्क्रीन एक ही में जो है ना ये आपका बेस्ट है, तो वहां पे आपका पैसा बच जाता है। नेक्स्ट जो है, जो मैंने अभी रिसेंटली ही शुरू किया है क्योंकि उस ब्रांड के प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना मेरा फेवरेट मतलब जब से चामिसी मिलानो का मैंने ये प्राइमर इस्तेमाल किया है, मैं सब प्राइमर भूल गई हूँ। सीरियसली इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है 900 एंड समथिंग का कुछ है। ये प्राइमर मैंने सेल पर ही लिया था। नायका से लेना, जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप मेकअप का ले रहे हैं तो कोशिश करें कि नायका से ऑर्डर करें क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल होता है। तो मैंने ये चामिसी मिलानो का जो ट्राई किया, सीरियसली पहली बार कोई प्राइमर है जो मुझे इतना सही लगा, इतनी फिनिशिंग फेस पे आई, एकदम से फैल जाता है। 2 बूंदे भी काफी हो जाती हैं, पूरे फेस ऐसे कवर हो जाता है, शाइन भी मारता है फेस, एकदम से टेक्सचर बन जाता है, एक बेस बन जाती है आपकी फाउंडेशन के लिए। बेस्ट ये चीज है, आप इस पर जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। प्राइस मैंने आपको बोल दी है। मतलब कैसे लगा रही, जब भी प्राइमर लगाना है ना, नीचे, ऊपर से नीचे वाली डायरेक्शन पे ऐसे नीचे की तरफ लगाना है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आता है अपना इनसाइड का कंसीलर पैलेट। बहुत सस्ता है, मुझे लगता है 200 कुछ रुपए का है। इन्वेस्टमेंट है, बिगिनर्स के लिए तो बेस्ट है। मुझे लगता है भाई मेकअप प्रोफेशनल मेकअप भी शायद फीके पड़ जाएंगे कभी कभी। ये इतना कमाल का है। और मैं ज्यादा इसमें जो है ना यूज नहीं करती हूँ कलर्स, आपको पता ही है, क्योंकि ज्यादा नीड नहीं मुझे पड़ती है कलर कैरेक्टर्स की। बट मैं ये वाला इसका शेड जो येलो शेड है ना, वो मैं लगा के अपनी आईज में हल्के हाथ से। अच्छा, मेरे पास कोई ब्रशेस नहीं है, सच बात बोल रही हूँ मैं। ये इतने फैंसी चीजें करती हूँ। तभी मैंने बोला ना, मेरा मेकअप बहुत ही कम्पैक्ट है, नेचुरल वे से है।
कम से कम बजट में कि सब लोग इसको कर सकते हैं। मेरी उंगलियां ही जादू कर देती हैं, और मुझे लगता है जो हाथों से ब्लेंड होता है ना, उंगलियों से होता है ना, वो ब्रशेस से नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक आज तक कोई ब्रश इस्तेमाल नहीं किया, एक ब्रश में करती हूँ बस इस्तेमाल, और अपना एक ब्लेंडर होता है मेरे पास, और अपने उंगलियों से मैं हल्का 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 जो है अपने डार्क सर्कल छुपाती हूँ, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल हैं, तो मैं हल्के हाथ से और नीचे से थोड़ा सा ऊपर लेकर, क्योंकि ये जो चीज होती है ना, आईज के पास यहाँ पे ज्यादा पसीना आता है, और फिर आपका जो जितना भी आप अपना बेस लगाएंगे वो उसमें ऐसे 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 जूरियां सी पड़ जाती है, वो नहीं पड़नी चाहिए। तो बिल्कुल हल्का अमाउंट आपने लगाना है और हल्के हाथ से डैब करना है दोनों आंखों में। और खासकर अगर आप चाहते हो कि आपका आई मेकअप बेस्ट से बेस्ट निकल कर आए, तो आपने क्या करना है, अपनी अपनी आंख के ऊपर भी खूब सारा यही लगा देना है, खूब सारा। आप देखना, यकीन माने, आई मेकअप कोई भी पैलेट लो आप, फिर कोई भी लोकल भी कोई पैलेट लोगे ना, तब भी आपका मेकअप बहुत अच्छा लगने वाला है, आई मेकअप स्पेशली। और मेरे पास ये स्पॉन्ज है बहुत पुराना, इसको मैं गीला करके रखती हूँ, थोड़ी देर 2 मिनट पानी में रखती हूँ, फिर ऐसे फूल जाता है तो उसको ऐसे पानी निचोड़ कर इससे जो है मैं डैब करती हूँ। एक बार इसको डैब किया पूरा, आप देख रहे हो स्किन के साथ ब्लेंड हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने फाउंडेशन की, अपने फाउंडेशन की चामेसी मिलानो वन एंड ओनली। मतलब ये मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट ने, लाइबा वानी मेकअप आर्टिस्ट है, जिसने मुझे रिकमेंड करा था कि दीदी आप ये इस्तेमाल करना। फिर मैंने उसकी रिकमेंडेशन पे, उसी ने जो मुझे शेड लगाई थी, महक की शादी पर मैंने यूज़ करी थी चामेसी मिलानो, तो उसने जो शेड मुझे यूज़ करी थी, मुझे मेरा मेकअप बहुत अच्छा होता है। मैं उसको बताया, बहन बता दे क्या है क्या टेक्निक्स है। वैसे तो मेकअप आर्टिस्ट किसी को बताते नहीं, अब मेरा थोड़ा फ्रेंडली और ये कहते हैं ना सिस्टर वाला बाउंड है उनके साथ, तो उन्होंने मुझे बता दिया चामेसी मिलानो। अब मेरा भी आपके साथ सिस्टर वाला बॉन्ड है, तो मैं आप सबको ये जो है राज बता रही हूँ सीरियसली। चामेसी मिलानो प्राइस इसकी 1000 एंड समथिंग है, बट 2 साल चल जाएगी, सीरियसली 2 साल चल जाएगी, क्योंकि ये एक इतनू सा पिद्दू सी बूंद है, इतनी पिद्दू सी बूंद आपने फेस पे लगानी है, पूरा फेस आपका जो है ना कवर करेगा। डेली में बोल रही हूँ मैं, डेली में बोल रही हूँ। अगर कहीं शादी है या किसी फंक्शन में जा रहे, हल्का सा फिर आप इसमें ज्यादा कवरेज दे सकते हो, बट मैं तो इतना सा बूंद लगाती हूँ डेली में, एकदम से गेम चेंजिंग। आप देख सकते हो एक बॉटल पूरी खाली हो गई थी, मेरी बॉटल टूट भी गई थी, देखो इसका बाहर का ये टूट गया था, बल्कि ये 3rd बॉटल है मेरी, ये मेरी चामेसी मिलानो की 3rd बॉटल है। एक पहले भी टूट गई थी, दूसरी भी टूट गई, और मुझे जो है ना सामी ने एक गिफ्ट भी करी है तो ये भी साइड में, अभी तो फिलहाल मेरा पुराना वाला ही चल रहा है, मैं इसको ही चला रही हूँ। और इस चीज को गौर से सुनिएगा, नोज पे आपने फाउंडेशन नहीं लगानी है। अब आप बोलोगे नोज पे नहीं लगानी तो फिर तो अजीब लगेगा, मैं बताती हूँ। जब आपने फोरहेड पे लगाया, अपने गाल पे लगाया, हल्का सा आपने अपने ब्रश, कोई भी ब्रश में, आप देख रहे हो स्क्रीन पर मैंने ये फ्लैट ब्रश रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि इससे फाउंडेशन ना पूरे ऐसे हो जाता है, ऐसे लगानी होती है फाउंडेशन, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ताकि आपका बेस, आप ऐसे 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 गोल गोल घुमाएंगे तो वो आपको वैसी लुक नहीं देगा, फिनिशिंग नहीं देगा, ठीक है। आपने गोल गोल नहीं घुमाना, आपने इसको ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, पूरा बेस बनाना है। फिर अपने ब्लेंडर से आपने इसको ब्लेंड करना है, टक 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 टक, आपने इसको ब्लेंड करा। ब्लेंड करने के बाद अब जो प्रोडक्ट आपके ब्लेंडर पर है, आप उसी से नोज को आप डिप करो। क्यों? क्योंकि नोज की जो ये साइड के कॉर्नर्स होते हैं दोनों तरफ से, और आपका फ्रंट का जो ये होता है, इस पर जरूर पसीना आता है, और पसीने के बाद वेखुत लगता है, साफ लगता है कि बहुत सारा मेकअप करा हुआ है, ठीक है। ये एक टेक्निक है, सिर्फ साइड से भी वो सूखा सूखा सा लगता है, ड्राई ड्राई सा लगता है, तो वो लगना इज लाइक आपको मेकअप की टेक्निक्स नहीं पता है। जो आपके ब्लेंडर पे प्रोडक्ट है, वही प्रोडक्ट लेकर आप जो है ना डैब डैब करेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे प्रोडक्ट लग जाता है आपके ब्लेंडर से, तो वो जो है ना मोर देन एनफ आपकी नोज के लिए। वो आपने लगा दिया, पूरा ब्लेंड करना है अच्छे से, अपनी नेक पे भी लगाना है, अपने कानों पे भी लगा देना है, ठीक है। और आपका जो है ना बेस डन हो गया। अब जब आपने अपना फाउंडेशन लगा लिया अच्छे से, अपने ब्लेंडर से एकदम से आपने बंद कर दिया, लॉक कर दिया, आपने निकालना है अपना मेकअप फिक्सर। और मेकअप फिक्सर का हम क्या सोचते हैं, बस ये तो मेकअप फिक्सर तो लास्ट में जब पूरा मेकअप डन हो जाता है, हमें तब मेकअप फिक्सर जो है यूज करना और हो गया। नहीं, अगर आपको वाकई में अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखना है, उसको लॉक करना है, जब आपने फाउंडेशन लगा दी, ब्लेंड कर दी, तो अपना मेकअप फिक्सर, मैंने लास्ट व्लॉग में भी चीज बोली थी, मेकअप फिक्सर वो लाना जिसका ढक्कन टक करे, मतलब पूरा लॉक हो, यूं करके। मैंने लास्ट व्लॉग में भी बोला है। जो दूसरे वाले मेकअप फिक्सर होता है, नहीं देखो खुद से निकल जाते हैं, ये बकवास होते हैं, ये भी फेसेस का नकड़ा फेसेस का रखा था। लेकिन अब चामेसी मिलानो, दिस क्यूट बॉटल चामेसी मिलानो
सीरियसली क्या जबरदस्त प्रोडक्ट बना है, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे इनका प्राइमर हो, चाहे इनका मेकअप फिक्सर हो। इसकी भी प्राइस 1000 रुपए या 1100 ऐसा करके है, लेकिन इन्वेस्टमेंट है गाइस, सीरियसली इन्वेस्टमेंट है। बिगनर्स की तो मैं कह रही हूँ सबके लिए। इस आपको पता है आजकल कितनी महंगाई है। 1000 रुपए का मेकअप फिक्सर है, लेकर देखोगे ना मुझे दुआएं दोगे। इनकी फाउंडेशन लेकर देखना मुझे दुआएं दोगे, इनका प्राइमर लेकर देखना मुझे दुआएं दोगे, क्योंकि ये सही वाला मेकअप फिक्सर है। आपने इस टाइम पर एक बार जो है ना मेकअप पे स्प्रे कर देना है। स्प्रे आपने कर दी, फिर आप अपना आगे वाला काम जो है ना प्रोसीजर शुरू करो। बेस डन हो गया, फिर है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, वो है आपका लाली और आपका काजल, आपका मस्कारा और आपके आईब्रोज। ये चीज फिट है तो बस सही टेक्निक है। मेरे पास 2 किस्म के जो है ना अपना ब्लशेस, मेरे पास 2 ब्लशेस है। एक तो ये ईट्यूड का है, ये अब मैं बहुत कम इस्तेमाल करी और महक ने मुझे नायका का दिया है। आप यकीन करो, ये देखो इसका क्या हो गया, इतना अच्छा ये ना क्रीमी इफेक्ट देता है, बहुत क्रीमी। देखो आप, खत्म कर दिया मैंने, बहुत प्यारा है ये मैं अपने होठों पे भी लगाती हूँ, यही मैं थोड़ा आईज पे भी लगाती हूँ ताकि एक जैसा लगे, बेस एक जैसे लगे, सतरंगी फेस ना लगे। तो मैं थोड़ा सा लिप्स पे लगा लेती हूँ, फिर जो बचा हुआ प्रोडक्ट थोड़ा आंखों पे लगा देती हूँ, थोड़ा चिन पे लगाती हूँ, ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, इसका प्राइस मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे महक ने दिया था, ईट्यूड भी मुझे सामी ने दिया है उन्होंने मुझे रिकमेंड करा था। ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं कोई पाउडर नहीं इस्तेमाल करती हूँ। आपने देखा होगा मेरा स्किन हमेशा ग्लो करता है, उसका यही एक रीजन है कि मैं कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल नहीं करती। अब अच्छी चीज है बुरी चीज है मुझे नहीं पता, बट मुझे सूट नहीं करता। मुझे वो ड्राई ऐसे कहते हैं ना, ऑट गुथमस बुथ्रोमुत फिर नबर द्राई में, तो वो मतलब लाइक आप समझ रहे हो, वैसे सूखा सूखा मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी स्किन पे ग्लोई ग्लो इफेक्ट आना चाहिए, फिर मुझे अच्छा लगता है मेकअप। तो मैं कोई भी कॉम्पैक्ट जो इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आईज पर मैं हिलेरी हुड्डा का, आप देख रहे हो बहुत पुराना हो चुका, ये टूट भी गया है। कॉम्पैक्ट हिलेरी हुड्डा का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और 49 मतलब 250 रुपए का, और इसका एक ही शेड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, वो है ये वाला कलर। मैं शादियों में जाऊं तब भी यही वाला पीची कलर, मैं किसी भी फंक्शन में जाऊं, मैं डेली नॉर्मल में भी यही आईज के ऊपर लगाती हूँ, वो भी अपनी उंगलियों से ब्लेंड कर देती हूँ। अगर आपको ब्रश की अच्छी टेक्निक है तो बहुत अच्छी बात है, बट बिगनर्स यही बेस्ट होता है। ये वो बस ऐसे ही शोशे है, मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ होता होगा। हाँ, अब बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने सीखा होगा शायद उनको ब्रश के साथ काम करना आता होगा, लेकिन मैं ऐसे ही, मेरी टेक्निक्स यही है, मैं अपनी उंगली पे प्रोडक्ट लेकर उसको थोड़ा सा ऐसे झाड़ दिया और उसको अपनी उंगली से जो है ना ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद जो है ना मस्कारा और आईलाइनर, मैं पहले ऑब्सेस्ड थी, मैं बहुत ऑब्सेस्ड थी कि मुझे काजल लगाना है, और मैं वेरिएशन करती रहती हूँ। मैं हर तीसरे महीने कुछ चेंजिंग करती हूँ, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे होते हो ना तो लोग आपको देखकर बोर हो जाते हैं, तो आपको अपना लुक्स जो है ना चेंज करनी होती है। चाहे अपना आप आउटफिट चेंज करो, मतलब आउटफिट इन सेंस कि आप अपना ड्रेसिंग का पूरा सेंस ही चेंज कर दो, आप अपना हेयर का कुछ सेगमेंट चेंज कर दो, आप अपना जो लुक है, अपनी आईज में कभी काजल कभी नहीं काजल कभी कुछ। आप देखते हो कि मैं अपना हिजाब कभी जो है ना डिफरेंट करती रहती हूँ, क्योंकि आप सोशल मीडिया वर्कर हो तो आपको डिफरेंट दिखना जरूरी है हर तीसरे महीने, ताकि आप अट्रैक्ट करो। ठीक है, उसके बाद सबसे बेस्ट जो है ना, मैंने काजल भी, और ये जो अपना आईलाइनर है, ये मैंने कहाँ से खरीदा था, आनंद क्रिएशन बुटीक से मैंने ये आईलाइनर लिया था। बहुत अच्छा आईलाइनर है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, और आजकल मैं इसे विंग्स बना रही हूँ, विंग्स बहुत अच्छी लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों। तो ये लगा लेती हूँ, मस्कारा लगाती हूँ। मस्कारा मेरा भी जो दूसरा है वो टूट गया, मतलब पैर के नीचे आगे तो टूट गया, तो ये पुराना पड़ा हुआ था अभी ये। अदरवाइज में रहने का बहुत जबरदस्त है मस्कारा, वो आप ले लेना। मेरा टूट गया तो अब मुझे काम चलाना पड़ रहा है। उसके बाद आईज के लिए, आईब्रो फिलिंग के लिए एक टेक्निक दिखा रही हूँ जो बहुत कमाल की टेक्निक है, ध्यान से सुनिएगा। ये टेक्निक आपको बहुत काम करेगी। देखो, आपकी पूरे फेस की गेम चेंज होती है जब आपकी आईब्रो सही से फिल होती है। आपने क्या करना, थोड़ा सा एक पॉइंट, सिर्फ आपका जो भी आईब्रोज का ये है ना, ये है एज है, ऊपर एज जो होता है ना, जो माउंटेन होता है आईब्रो का, वहां पर एक डॉट आपने लगाना है। ये वाला जो है कलर बार का मैंने खरीदा था, अमेजिंग है ये वाली आईब्रो पेंसिल। एक डॉट में लगाती हूँ, फिर मैं क्या करती हूँ, अपनी आईब्रोज को उल्टा ब्रश करती हूँ, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर की तरफ ब्रश करती हूँ। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो उल्टा, मतलब स्किन के साथ आता है, यूं 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 उल्टा करते 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 मैं आगे तक पहुंच जाती हूँ। आप देख सकते हो कितना कम प्रोडक्ट लिया था। मैसी नहीं करना, ज्यादा काला नहीं करना है, गंदा लगता है वो, बहुत काला बहुत गंदा लगता है। फिर जब आपने उल्टा इसको ब्रश करते 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 प्रोडक्ट को सामने लाया, तो ज्यादा आगे नहीं लाना है। जो आपकी आईब्रो का ये वाला पोर्शन है, इस पे आपने ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है। फिर आपने सीधा करना है इसको,
ब्रश आपने सीधा करना है, सीधा करना है, सीधा करना है। अब देखो अब आईब्रो की क्या जबरदस्त फिनिशिंग आई है। और जो आईब्रो का फ्रंट वाला होता है इस पे ज्यादा आपने काला नहीं लगाना है, तो फिर आपकी लुक अच्छी आती है, नेचुरल। इसी तरीके से दूसरी वाली आईब्रो भी क्या करना है, उल्टा ब्रश फेरना है, उल्टा ब्रश जब आप करेंगे ये टेक्निक इस्तेमाल कीजिएगा। आज मेरी बहनें क्या करेंगी, चाय का कप लेकर ये अच्छे से वीडियोस देख लेंगी। और जरूरी नहीं अपने इन्हीं प्रोडक्ट से करना है, जो आपके पास खुद के प्रोडक्ट है ना, अपने लिए शाम को टाइम निकाल लेना, मुंह हाथ धो के शीशा सामने करके मेरी वीडियो साइड करके आप ये टेक्निक से मेकअप करना, फिर बताना कि मिसबा ने सही चीज बोली थी, वर्थ इट है। फिर अपने दोस्तों से भी शेयर करोगे आप, ठीक है। और लाइक जरूर करना है, लाइक के लिए मतलब इतना तो अप्रिसिएशन बनता है ना आपकी बहन का। अच्छा जी, ये आपने देख लिया। उसके बाद जो है ना, मैं ज्यादा कुछ और नहीं करती अब अपना लिपस्टिक का था, मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक है, लेकिन अभी जो फिलहाल मैं लिपस्टिक जो है ना इस्तेमाल कर रही हूँ वो कौन सी है, वो है अपना, ये भी मुझे सामी ने एक्चुअली सामी ने खुद के लिए ऑर्डर करी थी, और जब उसको ऑर्डर मिला घर पे तो फिर उसके पास एकदम से यही शेड थी। मुझे फोन किया, मिसबा दीदी आपके लिए लिपस्टिक है। मैंने कहा बहन बहुत अच्छे, उनको पता है कि मैं इतना ज्यादा अब खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं करती। लास्ट व्लॉग में जिन्होंने देखा है मेरा महक और सामी का व्लॉग, हु नोज मी बेटर, मुझे बताना कैसा लगा है आप लोगों को। वैसे तो बहुत अप्रिसिएशन मिली है, आपने मुझे बताने, वहां पर हमने बहुत सारे राज खोले। अच्छा जी, ये है जी अपनी लिपस्टिक, मेरे पास 3-4 है मेबलिन, ये भी महक से मैंने, समझ गए, ये भी सामी ने मुझे दी। अबे चुप ही रहोगी, मेरे पास अभी लिपस्टिक नहीं। ये है साक्षी गुप्ता की जो मैं अब भी लगा रही हूँ, ये भी मुझे जो है ना बताया था मेकअप आर्टिस्ट अपना लाइबा वानी ने, उसने मुझे ये लिप शेड लगाया था, तो मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले थे, हमने ये मंगा लिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये वाला ब्लेंडर जो है ना मेकअप फिक्सर आपने फिर लगा देना है, आपका मेकअप लॉक, एकदम लॉक। आप देख सकते हो कितना ग्लोइंग, कितना नेचुरल, ये कितना प्यारा लग रहा है। और मैं डेली में भी यही करती हूँ, कोई फंक्शन होता है बस एक काम करती हूँ, तब मैं लेयरिंग डबल कर देती हूँ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको ऐसी कोई और वीडियो चाहिए मुझे आप ज़रूर बताना, तो मैं ऐसा कोई वीडियो और लेकर आऊँगी, जिसकी स्किन केयर, नाइट और डे केयर मैं दोनों करती हूँ मैं। अगर आपको वो भी चाहिए वो भी मुझे बताइएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे तभी बनाऊँगी, क्योंकि मेकअप के लिए बहुत सारे लोगों ने डिमांड करा था, इसलिए मैंने ये जो है वीडियो लाया। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा, लेकिन मज़े के साथ आपको फायदा मिला होगा। टाइम निकाल कर पूरा घर का काम शाम खत्म करने के बाद मेरी बहनें बैठेंगी, शाम को मुंह धोएगी और ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगी। नहीं है प्रोडक्ट जो आपके पास है उन्हीं से आप इस्तेमाल करोगे, वही से आप जो है ना एक ट्राई दोगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट खरीदना है आपने तो नायका से लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको ओरिजिनल मिल जाते हैं। कोई ना कोई बात आपको न्यू सीखने को मिली होगी, या फिर जो आपको आती भी थी बस उसका रिमाइंडर वापस से आपको आ गया है, तो आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना। आप लोग लाइक कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और नेक्स्ट व्लॉग तक नया व्लॉग आएगा बहुत ही अमेजिंग, और तब तक आपकी मिसबा वर्ल्ड यहाँ से फ्लाई हो चुकी होगी। दुआ कीजिएगा मेरी जर्नी के लिए, और बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।